दादाजी से काम नहीं हो रही थी तो दादी ने अपनी काम मेरे से करवाई। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है आज की इस नई नवेली कहानी में। अगर आज की कहानी आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथों को कितना भी रोक लीजिएगा, वह आपसे नहीं रोक पाएगा। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। मेरी उम्र लगभग अभी 18 साल प्लस है। मेरे घर में दादी और दादाजी रहते हैं। मेरे दादाजी बूढ़े अब हो गए हैं। मेरी दादी तो एकदम जवान औरत की तरह लगती है, जैसे कि कोई 28 साल की महिला हो। मैं उनको देख देकर अपनी हाथ से एक्सरसाइज करता रहता था और मन ही मन सोचता था कि काश मुझे भी एक बार इनके साथ काम करने का मौका मिल जाए। रोज रात को सोने से पहले मैं इनके बारे में सोच सोच कर अपने हाथ से एक्सरसाइज कर लेता था। एक दिन की बात है, जब रात के लगभग 10 बज रही थी। उसी टाइम मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी मैं पानी पीने के लिए मोटर के पास जाता हूँ तो मुझे कुछ दादाजी के कमरे से आवाज आने लग जाती है, जैसे कि कोई उनके कमरे के अंदर लड़ाई कर रहा है। फिर मैं यह सब देखने के लिए उनके कमरे के पास गया था। मैं जब देखा तो मेरी होशी उड़ गई, क्योंकि मेरे दादा और दादी काम कर रहे थे और मैं यह सब उनके खिड़की के द्वारा देख रहा था कि वह अपने काम कैसे करते हैं। देखते देखते मेरा भी एक्सरसाइज करने के मन करने लग जाता है। फिर मैं वहीं पर अपने हाथों से धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू कर देता हूँ। फिर कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी दादी माँ मेरे दादाजी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मेरे दादाजी से अब उनके काम पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि मैं अब आपसे कभी भी अपने काम नहीं करवाऊंगी। तभी मेरे दादाजी बोलते हैं कि अब तुम्हारा काम मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे काम अपने हाथ से ही तुम कर लेना। तभी मेरे दादी बोलती है कि आपसे नहीं होगी तो मैं किसी और से अपने काम करवा लूंगी। मैं थोड़ी ना आपके ही इंतजार में अपनी इच्छा को अंदर अंदर ही मार दूं। ये सब बात मैं सुनकर वहां से अपने कमरे में चला जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी दादी में किसी और के पास जाती है तो मुझे मौका नहीं मिल पाएगी उनके काम करने के लिए। फिर मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ और दादाजी के बाहर जाने के बाद मैं उनके कमरे के अंदर जाता हूँ और दादी माँ से बोलता हूँ कि आप लोग रात में लड़ाई क्यों कर रहे थे। तभी मेरी दादी में बोलती है कि हाँ, हम दोनों कभी कभी किसी बात के लेकर लड़ाई कर लेते हैं, वैसे तुम कैसे देख लिए। तभी मैं बोलता हूँ कि कौन सी लड़ाई हो रही थी, मैं वह भी जानता हूँ। तभी मेरी दादी में बोलती है कि इसका मतलब तुम दरवाजे पर रहकर मेरी सब बातें सुन रहे थे। मैं बोलता हूँ कि सुन तो रहा था लेकिन देख भी रहा था। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि क्या करूँ, तेरे दादाजी के पास तो पहले जैसे अब ताकत नहीं है ना, इसलिए मैं उनसे कभी कभी लड़ाई कर लेती हूँ। जब उनसे कोई काम नहीं होती है तो वह काम चालू क्यों कर देते हैं और चालू कर कर बीच में छोड़कर ही चले भी जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपनी काम उनसे नहीं करवाऊंगी। तभी मैं अपनी दादी माँ से बोलता हूँ कि तब आप अपने काम किस करवाओगी। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि किसी से भी करवा लूंगी। मैं बोलता हूँ कि क्या मैं आपका काम नहीं कर सकता हूँ क्या। तभी वह बोलती है कि क्यों नहीं। तभी मैं बोलता हूँ कि मुझे भी आज बहुत ज्यादा मन कर रही है। तभी मेरी दादी में बोलती है कि फिर किस बात की देरी है, वैसे भी मेरी भी बहुत ज्यादा आज मन कर रही है, क्योंकि तेरे दादाजी रात को छोड़कर चले गए थे ना, इसलिए फिर मैं उनका काम कर ही रहा था। तभी मेरे दादाजी वहां पर आ जाते